देखिए, अगर आपकी ज़मीन पर, ठीक है, या आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है साथियों, आपका मकान भी हो सकता है, ठीक है, या आपका कोई कृषि का ज़मीन हो सकता है, आपका कोई प्लॉट हो सकता है, वहाँ पर कोई दबंग कब्ज़ा कर रहे हैं, ठीक है, या अभी-अभी कब्ज़ा रिसेंट में किया है, ठीक है, तो आप एक ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जहाँ पर तुरंत आपका अवैध कब्ज़ा हटेगा 100%। क्या है वो कार्रवाई? तो चलिए मैं इसके संबंध में बताऊँगा आपको। और जो क्वेश्चंस जो हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, जो लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता समय पे, और जब एडवोकेट के पास जाते हैं, तो कई बार सही डिसीज़न ना लेने के चक्कर में, देखिए, अपना फ़ायदा देखोगे, तो दूसरे का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन होंगे कि भाई दबंग अवैध कब्ज़ा कर रहे हैं, तो कैसे रुकवाएँ? अधिकारी और पुलिस भी मिले हैं दबंग से, तब क्या करें हम भाई? दबंग आपके निर्माण पर रोक लगा रहे हैं, मान लीजिए विवाद कर रहे हैं, निर्माण है पहले से आपका, पोजीशन है आपके पहले का, और वो वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो कैसे रोकें? और ज़मीन पर अगर लंबे समय से विवाद है, तो क्या करें? सबका प्रत्येक सेक्शन विद कानून मैं यहाँ पे आपको समझाऊँगा साथियों। और देखिए, अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा सलाह लेना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं, या आप कब्ज़ा हटवाने के लिए ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन भी लिखवा सकते हैं, ठीक है? नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दबंग अवैध कब्ज़ा कर रहे, तो कैसे रुकवाएँ? फर्स्ट, सीआरपीसी की धारा 145, वर्तमान बीएनएस की धारा 164, क्योंकि अमेंडमेंट हो चुका है, तो वहाँ पे इसका नाम बदल के 164 कर दिया है। अब साथियों, ये धारा कब लगेगी वो आप समझ लीजिए थोड़ा, क्योंकि कानून में थोड़ा-सा भी मान लीजिए वो आपके लक्षण चेंज हैं, तो सेक्शन दूसरा लगेगा। जिस तरीके से एक डॉक्टर मेडिसिन्स जो है लक्षण देख के देता है ना, कि ये वाली मेडिसिन थोड़ा भी लक्षण हुआ तो दूसरी मेडिसिन, ठीक है ना? इसी प्रकार से इसमें क्या है कि मान लीजिए ये कोई ज़मीन है आपकी, इस पर आपका 4 साल से कब्ज़ा है। आपका नाम है ए, अब यहाँ पे बी बंदा आ रहा है, वहाँ पे दबंगों को लेके आ रहा है, या मारपीट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और आपको यहाँ से हटा रहा है। ध्यान रहे, ऐसी संपत्ति पर विवाद हो रहा है, जहाँ पे कोई संघीय अपराध हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे 2 पक्षों में ज़्यादा मारपीट हो जाए, कोई डेथ हो जाए किसी की, गोली चल जाए, किसी की डेथ हो जाए, फायरिंग हो जाए, ठीक है? और जब मान लीजिए बी आएगा आपका कब्ज़ा निकालने, तो भाई दिक्कत तो है। तो ये तब धारा लगेगी 164। ध्यान रहे, अगर आपको निकाल दिया है, 4 महीने हो गए, कोई शांति भंग नहीं है, तो वहाँ पे आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 में जाएँगे साथियों। कई वर्ष हो गए हैं, मकान वगैरह है, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 में जाएँगे। कृषि की ज़मीन है तो 134 में जाएँगे। सीमांकन संबंधी विवाद है तो धारा 24 में जाएँगे। लेकिन इस सेक्शन में कब जाना है? जब आपकी ज़मीन पर कोई दबंग कब्ज़ा कर रहा है, विवाद कर रहा है, और अक्सर यही होता है, ठीक है ना? तो कानून क्या कहता है इसके संबंध में, वो मैं आपको बता दूँ। मैं फिर कहूँगा, लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फ़ीस पे करके बात कर सकते हैं, अपना ड्राफ्टिंग भी करवा सकते हैं। अब देखिए, जहाँ भूमि या जल संबंध विवादों में प्रशांति भंग होना संभावना है, यहाँ पे प्रशांति भंग हो सकती है। ए और बी जब दोनों पक्ष लड़ेंगे, तो प्रशांति भंग होगी। हो सकता है यहाँ पे फायरिंग हो जाए, हो सकता है कोई तृतीय पक्ष के जो है वहाँ पे नुकसान हो जाए, ठीक है? तो वहाँ पे शांति भंग हो रही है। और ऐसी कंडीशंस में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, यानी कि एसडीएम को साथियों, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर ये इत्तला समाधान हो जाता है कि स्थानीय अधिकारिकता के अंदर किसी भूमि या जल या किसी सीमाओं के संबंधित विवाद वर्तमान है, यानी कि अभी भी विवाद है, पर शांति भंग हो सकती, संघीय अपराध हो सकता है, तो वह उसका ड्यूटी है भाई, प्रशासन का ड्यूटी है उन्हें रोके। तो वह ऐसा समाधान होने के लिए, ठीक है, अपने प्लीडर, मान लीजिए जो भी दोनों पक्ष हैं, उन्हें आदेश देगा कि भाई अपने-अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेकर आइए, अपने-अपने दावों का लिखित कथन पेश करिए। अब अगर विवाद रुकवाना है, तो ये तो कहोगे नहीं कि नहीं भी तुम ही कब्जा कर लो, एक को भगा दो, नहीं। उसका एक प्रोसेस दिया गया है भाई, कि दोनों पक्षों को नोटिस दीजिए, अपने ऑफिस में बुलाइए, लिखित दावा पेश करिए, ठीक है? और इस धारा के प्रयोजन के लिए भूमि अथवा जल, ठीक है,
पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, उपज, किसी भी संपत्ति, भाटक या लाभ भी हैं। ठीक है ना? तो ऐसे किसी भी मैटर्स पर अगर कोई मान लीजिए इस प्रकार का अगर मान लीजिए कोई विवाद है, तो वहाँ पे वो दोनों पक्षों को नोटिस देके बुलाएँगे और वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे जिसका पोज़ीशन पहले से है, डॉक्यूमेंट्स उसके फ़ेवर में है, उसको कब्ज़ा दिलाएँगे। अन्यथा दूसरे पक्ष से कहेंगे भाई वो जाके जो अन्य मान लीजिए टाइटल सूट करे, अन्य कोर्ट द्वारा भाई आदेश ले आए। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन इस पे ध्यान देने वाली साथियों ये है कि एसडीएम टाइटल डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन इसका असली मालिक है। वो इस बेसिस पे वो करेंगे न्याय कि इस पर पहले से कब्जा की किसका था। मान लीजिए 6 महीने पहले से कब्जा जो है 1 साल पहले से कब्जा ए का था, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि अवैध कब्जा था, ए का कब्जा था, बँटवारा नहीं हुआ मान लीजिए अन्य कोई, तो ये नहीं कि ए को बाहर निकालेंगे। ए को जो है यहीं पे रखेंगे, बी को निकालेंगे, जब बी कोर्ट ऑर्डर ले आए तो ए को निकाल देंगे वो। ठीक है ना? अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं साथियों। इसमें यही कंडीशंस हैं कि भाई टाइटल डिसाइड नहीं करना है आपको, कि नहीं बी आ जाइए आप इसको भगा दीजिए, ये नहीं करना है। जो पहले से था, उसको वहीं बना रहने दीजिए। और अगर एसडीएम ये नहीं पता लगा पाते कि भाई किसका कब्जा था, तो ऐसी कंडीशन में साथियों उस संपत्ति की कुर्की भी कर सकते हैं और रिसीवर भी नियुक्त कर सकते हैं। तो ये था, अगर दबंग विवाद करें तो इस तरीके से आप रुकवा सकते हैं। बाकी मैं और भी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा अभी इसी वीडियो में साथियों। फिर मैं कहूँगा लीगल कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बेहतर सलाह विशेषज्ञ द्वारा ले सकते हैं, क्योंकि बेहतर सलाह न मिलने की वजह से लोग इधर-उधर भागते हैं। ये तो हो गया। सेकंड है साथियों, अधिकारी और पुलिस दबंग से मिल चुका है। तो ऐसी कंडीशन में जो है साथियों, आप जो भी प्रशासनिक एग्जीक्यूटिव वो हैं, वो कार्रवाइयाँ करें आप, डायरेक्ट कोर्ट में ना जाएँ, ठीक है ना? और अगर वो सीमांकन वगैरह करने पहुँच गए तो आप उनसे कह सकते हैं कि सर जी, आप सेक्शन 24 में दावा करें, मुझे नोटिस भेजें, उसके बाद इनकी हेल्प करें आप। डायरेक्ट इस तरीके से नापतोल आप अवैध कब्ज़ा ना करवाएँ, ये भी हो गया। दबंग आपके निर्माण पर रोक लगा रहा है, तो क्या करें? साथियों ये चीज़ बड़ा दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा मैटर्स जो हैं इसी प्रकार के हैं कि दबंग आपके निर्माण कार्य पर रोक लगा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 164 जो है उसका वो करें आप, 165 का। दूसरा ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी उन्हें एप्लीकेशन दें, वो आख्या लगा दें इनका कब्ज़ा पाया गया, इनका कब्ज़ा सही है, तो उस वो आख्या के अनुसार आप प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाएँ, उससे आपका काम हो जाए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर कोर्ट से आपको स्टे लेनी पड़ेगी, ठीक है? ज़मीन पर लंबे समय से विवाद है, तब क्या करें? अगर ज़मीन पर आपका लंबे समय से विवाद है, तो इस धारा सेक्शन में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि इसमें आपका टाइम और समय बर्बाद होगा साथियों। आपको क्या करना है, अगर अब मैं थोड़ा-सा समझा दूँ, ठीक है ना? थोड़ा-सा समझा दूँ, क्योंकि थोड़ा टॉपिक जो है वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है जी? अगर आपकी ज़मीन पर लंबे समय से कोई किसी पार्ट पर कब्ज़ा किए, तो वहाँ पे साथियों सेक्शन 24 होगा। ये लंबे समय से कोई बैठा है, कब्ज़ा किए यहाँ पे ठीक है ना, किसी भाग में, तो साथियों वहाँ पे धारा 134 बेदखली होगा। नियम नंबर 127 से आप जो पैसा है उसकी भी वसूली कर सकते हैं, ठीक है? और अगर मान लीजिए प्लॉट्स वगैरह हैं, तो धारा 5 में साथियों टाइटल सूट भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना? और टाइटल एक बार डिक्लेयर हो गया तो आपको कब्ज़ा वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था कुछ सेक्शंस। अब देखिए, कब्ज़ा हटवाने के लिए, ज़मीन विवाद खत्म करने के लिए कई सेक्शंस हैं। ठीक है? अब सवाल ये आता है कि आप सही निर्णय लें, सही डिसीज़न लें, सही सेक्शन में गए तो आपका काम भी होगा, कब्ज़ा भी हटेगा। ठीक है? बाकी कोई लीगल कंसल्टेशन कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।